एक नगर में एक धनी सेठ जी रहते थे। उनको लोग लाला जी कहते थे। लाला जी बहुत ही कंजूस थे। उनको लोग जो है इतने कंजूस थे कि लोग उनको कंजूस कहकर पुकारने लगे थे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उनके मन में विचार आया कि मैंने जीवन भर में कुछ पैसा नहीं दान किया है, कोई धर्म नहीं किया, कोई पुण्य का काम नहीं किया है, इसलिए मरने से पहले मुझे कुछ दान पुण्य कर लेना चाहिए। ऐसा सुना था उन्होंने कि अंतिम समय अगर वो जो है गाय का दान कर देते हैं तो सभी पाप मिट जाते हैं, मनुष्य को सद्गति प्राप्त हो जाती है। तो यही सोचकर लाला जी ने भी गाय दान करने का निश्चय किया और गाय की तलाश करने लगे। एक गाय बेचने वाले के पास गए तो देखा कि गाय उसके पास है लेकिन सौदा पटा नहीं। एक मरियल सी गाय थी तो लाला जी ने उसके 2 रुपए लगाए और उससे ज़्यादा वो नहीं देना चाहते थे। लेकिन जो बेच रहा था उसने कहा मैं 2.25 रुपये से कम नहीं लूँगा, और बात बनी नहीं। लाला जी वहाँ से चले आए। कुछ दिनों बाद लाला जी बहुत बीमार हो गए और इतने कमज़ोर हो गए कि उनके बचने की कोई आशा ही नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मैं अंतिम समय में दान देना चाहता हूँ गाय का। तो उनका बेटा बोला आप जो आज्ञा कहेंगे वही होगा, लेकिन आप चाहें तो गाय के अलावा आप अन्य वस्त्र सोना चांदी भी दान कर सकते हैं। तब लाला जी ने कहा नहीं, मैं केवल गाय का ही दान करूँगा, वही बहुत है। तो लाला जी ने कहा कि फला इंसान के पास गाय है, तुम वहाँ से जाके गाय ले आओ। तो कीमत 2.25 रुपये दे रहा है, लेकिन तुम उससे 2 रुपये में ही लाना। की आज्ञा मान के पुत्र चला गया। वहाँ उसने जो है 2.25 रुपये में गाय खरीद ली और लेके आ गया। जब लाला जी को पता चला कि उनके बेटा पूरी कीमत देकर गाय लेकर आया है तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और इतना ज़्यादा सदमा हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच जो गाय थी वो कमज़ोर तो थी ही, 4 घंटे बाद वो भी चल बसी। मरने के बाद जब लाला जी की आत्मा यमराज के पास पहुंची तो उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा देखा गया। तब बताया कि लाला जी आपने जीवन में कोई पुण्य का काम नहीं किया है, मरते समय एक गाय का जरूर दान किया है, लेकिन वो भी 4 घंटे के बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा, बाकी समय आपको नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिलेगा तो मैं वही ले लूँगा, पहले मुझे स्वर्ग भेज दो, शेष समय मैं नरक में बिता लूँगा। यमराज बोले पहले 1000 वर्ष तक नरक में जाना पड़ेगा, उसके बाद स्वर्ग में भेजा जाएगा। लाला जी तो जिद पे अड़ गए, बोले नहीं, पहले मैं स्वर्ग जाऊँगा। यमराज ने डांटते हुए कहा स्वर्ग पहले नहीं जा सकते, पहले नरक में जाओ, वहाँ की हवा खाओ, और यही हमारा नियम है। दोनों लोग में आपस में खूब बहस हुई। तभी वो गाय वहाँ आ पहुँची। लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली कि मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ, आप जो आज्ञा देंगे मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपनी ओर देखकर लाला जी को बहुत साहस मिला और उन्होंने कहा ये यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नर्क भेजना चाहता है। यदि तुम सच में मेरी सहायता करना चाहती हो तो यमराज का पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय अपनी पैंट सींग उठाकर यमराज की ओर दौड़ पड़ी। यमराज गाय को आता देखकर वहाँ से भाग खड़े हुए और त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। यमराज को भयभीत देखकर ब्रह्मा जी भी मन में शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ भी फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लाला जी ब्रह्मा जी के सम्मुख पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नर्क जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तभी वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले आप नर्क जाओ। तब लाला जी तो अपनी जिद पे ही अड़े थे, बोले नहीं, मैं पहले स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग का सुख भोगूंगा। ब्रह्मा जी भी क्रोध में आ गए और उनको डांटा, कहा तुम्हारे लिए हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है, 4 घंटे के लिए स्वर्ग पा सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य करते हैं। उन्हें पहले नर्क भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग, इसलिए पहले तुम नर्क जाओ। बोला यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इसकी भी खबर लेना। ब्रह्मलोक में भी हलचल मच गई। अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृतांत कह सुनाया। विष्णु जी ने लाला जी से वही निवेदन किया कि ये संभव नहीं है, नियमों का उल्लंघन नहीं हो सकता, देवता और दानव ये दोनों के लिए ज़रूरी है नियमों का पालन करना। पर लाला जी तो अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने विष्णु महाराज की मरम्मत करने के लिए गाय को आदेश दे दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुँचे भगवान शिव के पास। अचानक इन लोगों को आया देख भगवान शिव ने उनके
आने का कारण पूछा। तब उन्होंने लाला जी की सारी बात बताई। लाला जी को वही बात कही कि जो है नियम बदले नहीं जाते। तभी गाय वहाँ पहुँच गई और गाय का समय समाप्त हो गया और वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्होंने भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकार कर लिया। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना करते हुए बोले, यमराज, आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पूर्ण प्रताप आँखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए, जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह आसानी से मैं कर पाया। कहते हैं कि दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख दरिद्र रोग शोक भी नष्ट हो जाते हैं। अगर ये बात सच है तो आप तीनों के दर्शन होने के बाद मेरे कौन से पाप बच गए हैं। सुनकर सभी देवता आपस में विचार करने लगे कि लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि इन्हें नर्क भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। ये सोचकर उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप छूट गए हैं, अब तुम नर्क के अधिकारी नहीं। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।